आज मैं स्वयं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ। जो भी मन में है बिना डरे मांग ले। आज मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर मन के उस दर्द को भी जानता हूँ जिसे तुमने किसी के कहने पर नहीं रोते हो लेकिन नहीं पाते हो। आज की रात तुम जब सो जाओगे तब तुम्हारी किस्मत बदलेगी। तुम्हारी आंखों में जो आंसू गिरते थे वो धीरे धीरे चरणों तक पहुंचेंगे। सोचते ही रह जाओगे। तुम्हारी हर पुकार कोई नहीं सुनता है लेकिन मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। याद रखो, मैं तुम्हारी हर धड़कन के साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख का साक्षी हूँ। मैं तुम्हें बहुत टूटते हो तुम। बहुत बार तुम अपने लोगों को चोट दिखाते हो लेकिन वो चोट कोई नहीं तुम्हारा समझ पाता। जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दिया है उन्हीं लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हारे प्रेम का मजाक बनाया है, तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाया है। लेकिन फिर भी तुम चुपचाप रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यही सच्चाई एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर तुम सच में भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी बदलने आया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में इस समय बहुत उलझनें चल रही है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन तुम्हारे साथ है सच में खड़ा है और कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की डोर स्वयं महादेव अपने हाथ में ले ली है। अब कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जिसने तुम्हारे साथ छल किया है उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अब तुम अपने मन को शांत रखो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके थे अब वही दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ, और जब सब कुछ मिलने लगता है तब भी मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि इंसान अक्सर सुख मिलते ही अपने भगवान को भूल जाते हैं, अपने भगवान को कभी याद नहीं रखते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि घमंड कभी मत करना, क्योंकि घमंड इंसान को भीतर से खत्म कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत साफ है लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हो। तुम बार बार धोखा खाते हो फिर भी लोगों पर अपना मन लेते हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद को समझो, खुद की किस्मत पहचानो और हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सच में समझते हैं वह बिना बोले भी तुम्हारी तकलीफ समझ जाएंगे, और जो सिर्फ फायदे उठाने आए हैं वह कभी तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करेंगे। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक नई दिशा देने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत डर है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य अंधेरे में है, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन याद रखो, जब भी जीवन में सबसे बड़ा ज्यादा कठिन होता है वह मैं ही सबसे पहले खत्म करता हूँ। इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द आया है उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम अपने पहले जैसे भोले नहीं हो। तुम अब समझ चुके हो कि दुनिया कितनी स्वार्थी है, लेकिन फिर भी अपने दिल की इच्छाई नहीं देख पा रहे हो। कभी मत रोना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें सबसे अलग बनाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो परेशानियां चल रही है उसे अनजान नहीं है, लेकिन मैं उन सबको देख रहा हूँ।
घर की आर्थिक समस्याएं, रिश्ते की करवाहट, अपने बेरुखी और सब देख रहा हूँ। तुम्हारा मन कई बार टूट रहा है। तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। असली शुरुआत अब होने वाली है। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारे आंसू खुशी में बदल जाएंगे, तुम्हारी खाली झोली खुशियों से भर जाएंगी, और जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय अपने संस्कार मत भूलना, क्योंकि यह सच्चा इंसान वही होता है सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे ऐसे ही संदेश हमेशा तुम तक पहुंचता रहे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अंदर से ही बहुत अकेले हो। तुम हंसते हो जरूर, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा है यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुमने अपने दिल की बातें किसी से नहीं कही है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक बनाएंगे। लेकिन अब अपने मन का बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारे हर दर्द को अपने ऊपर ले लूंगा। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं रहता हूँ, अपने सच्चे भक्तों के दिल में भी रहता हूँ, और तुम्हारा दिल मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। जो काम बार बार बिगड़ जाते थे अब वही काम बनेंगे। तुम्हारे रास्ते की रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से डरना नहीं है, उसे निकाल फेंकना है। बार बार हार के बारे में सोचोगे तो जीत कभी नहीं पाओगे। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि इंसान के साथ महादेव खड़े होते हैं, अकेला कभी नहीं छोड़ते। बस तुम अपने कर्म अच्छे रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, जरूरतमंदों की खाली हाथ मत लौटने दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनते हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ पाओ, लेकिन अब डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिसने तुम्हें छूने की कोशिश की है उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी और रक्षा भी करूंगा। तुम्हारे चारों तरफ मेरी शक्ति का कवच है, इसीलिए अपने मन को कमजोर मत पड़ने दो। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीप उसे मिटाने के लिए काफी है। और मैं तुम्हारे जीवन का वह दीप तुम्हारा विश्वास हूँ। यह विश्वास दिलाता भी हूँ कि तुम कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर समय अभी बाकी है। तुम्हारे सिर्फ थोड़ा सा और धैर्य रखना है। याद रखो, जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है तभी उससे नया जीवन जन्म लेता है। उसी तरह तुम्हारा भी संघर्ष तुम्हारे एक नई पहचान देने वाला है। तुम वह इंसान बनने वाले हो जिसकी मिसाल लोग देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की कमजोरी को खत्म करना होगा। खुद को दूसरों के काम मत समझो, तुम खुद को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त कभी साधारण नहीं होते हैं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। जो इंसान अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं उसके जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं आती है, और जो उनका सम्मान करता है उसके जीवन में मेरे आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती है। अपने घर के बुजुर्गों को सेवा करो, गरीबी की मदद करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इंसानियत के नाते निभाओ, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जो इंसान अच्छा कर्म करता है वही अच्छा फल पाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। बहुत अनमोल है और तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है जिसे अभी भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जल्दी सबसे
आगे निकल जाओगे और यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर तुम सच में चाहते हो तो महादेव तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। आज के नकारात्मक सोचों को दूर कर देंगे। तुम सोच रहे हो बार बार कि पुराने दुखों को याद करना बंद करो। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में बना है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में कुछ तुम्हें ऐसा संकेत मिलने वाले हैं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। अचानक कुछ अच्छे अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी मदद करेंगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भी प्रवेश करेगी। लेकिन उस समय का डरना मत, क्योंकि अब यह समय अब तुम्हारे लिए, यह सब मेरी योजनाएं का हिस्सा है। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी असली खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सब अपने मन में विश्वास बनाए रखे हैं और हर परिस्थिति में मेरा नाम ले रहे हैं। हर हर महादेव बोलते रहे हैं, क्योंकि मेरा नाम में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बड़ी मुसीबत को भी खत्म कर सकता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई शुरुआत दो। जो गलतियां पहले हुई है उन्हें भूल जाओ, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो इंसान खुद को माफ नहीं कर सकता है वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता है। मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए डरना बंद करो और जीवन को पूरे विश्वास के साथ जीना शुरू करो। बहुत जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक इंतजार किया है। तुम्हारी सुनी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। सच्ची मुस्कुराहट लौटेगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लेना। मैं उसी पल तुम्हारे पास खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर अपने जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर 888 टाइप करें और इसे तुरंत शेयर करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है, तब अपनी आंखें बंद करना। सिर्फ एक बार मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे टूटे हुए मन में फिर से साहस भर दूंगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। तुम्हारी हर सांस पर मेरी नजर है। तुम्हारे हर जीवन में भी जो हो रहा है वह बिना कारण नहीं हो रहा है। तुम्हें बार बार गिराया गया है ताकि तुम समझ सको कि असली सहारा सिर्फ मैं हूँ। दुनिया का सहारा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मेरा सहारा कभी नहीं बदलता है। तुमने जिन लोगों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वही लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए हैं। लेकिन उन पुराने घावों को बार बार मत दोहराओ, क्योंकि जो इंसान हर समय अपने दर्द को पकड़ रहा है वह नई खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई रोशनी को आने दो। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन का अंधेरा खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठे हैं। तुम सोचते हो कि आखिर में तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ है। तुमने किसी का तो बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हें इतना दर्द क्यों मिल रहा है। लेकिन याद रखो, जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा मजबूत बनाता हूँ उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी असली चमक बाहर नहीं आती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन का संघर्ष तुम्हारे साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाने के लिए आया है। इसीलिए अपनी तकलीफों को अपनी कमजोरी मत समझो। यही तकलीफ एक दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरे बच्चे, तुम बार बार लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी खुद की खुशी के बारे में नहीं सोचे हो। तुम हर बार किसी का दर्द समझ लेते हो, लेकिन
किसी ने तुम्हारा दर्द को समझने की कोशिश नहीं की है। अब खुद को खोना बंद करो, हर किसी के पीछे भागना बंद करो। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ सकता है उसके सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कभी खुद की कीमत नहीं बताती है, उसकी चमक उसकी पहचान बताती है, क्योंकि वह जो देखता है वह कभी नहीं देख पाता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी में अब बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की परेशानियां अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। मैं तुम्हारे घर में सुख और शांति भेजूंगा। जो रुका हुआ धन है वह वापस आएगा। जो काम बार बार बिगड़ रहे थे वे अब बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद जन्म लेगी। क्योंकि याद रखना, जब सब कुछ अच्छा होने लगेगा तब तुम्हें अपने पुराने संघर्ष को मत भूलना, क्योंकि संघर्ष इंसान को विनम्र बनाता है और करीब भी लाता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरान नहीं देख पा रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पीछे स्वयं महादेव की शक्ति खड़ी है, जिसने तुम्हें भी और तुम्हारे खिलाफ गलत सोचों को उसका बुरा समय शुरू हो चुका है। तुम बस शांत रहो, क्योंकि हर लड़ाई तुम्हें खुद नहीं लड़नी होती है। कुछ लड़ाइयाँ मैं भी खुद तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। इसीलिए बदल लेना कि अगले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुम देखते ही हैरान हो जाओगे, क्योंकि सच्चे इंसान की जीत देर तक नहीं होती है। इसीलिए मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ उसकी जीत तो निश्चित होती है, लेकिन होती तो जरूर है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे ऐसे ही संदेश हमेशा तुम्हारे जीवन में नई शक्ति भरते रहे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने मन की कमजोरी को खत्म करना होगा। बार बार खुद को कमजोर समझना बंद करो। तुम जितना सोचते हो उससे कई ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुमने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि अब समय आ गया है। अब से खुद को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि मेरे भक्त कमजोर नहीं होते हैं। मेरे भक्त पर्वत की तरह अडिग होते हैं। तूफान आते ही लेकिन उन्हें गिरा नहीं पाते हैं। मेरे बच्चे, अब आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा लगेगा, वापस आने की कोशिश करेगा। जिन्हें तुम्हें अकेला छोड़ दिया था वे फिर से तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, लेकिन इस बार अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से फैसला लेना, क्योंकि हर बार लौट कर आने वाला इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ तब लौटते हैं जब उनसे एहसास होता है कि उन्हें एक सच्चे इंसान को खो दिया है। इसीलिए इस बार खुद को फिर से टूटने मत देना। मेरे बच्चे, अपने सपनों को मत छोड़ना। मैं जानता हूँ कि कई बार असफलता ने तुम्हें निराश किया है, लेकिन हर असफलता तुम्हारे सफलता के और करीब लेकर आ गई है। जो इंसान हार मान लेता है वही सच में हारता है, और जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है उसकी जीत तो निश्चित होती है। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि लोग तभी बोलते हैं जब तुम हारते हो, और तब भी बोलते हैं जब तुम जीतते हो। इसीलिए लोग के डर से अपने सपनों को मत छोड़ो, अपने सपनों को मत मारो। इस संदेश को दूसरे भक्तों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को शेयर भी करो, ताकि जिनका विश्वास टूट चुका है उन्हें फिर से उम्मीद मिल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत ही पवित्र है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल को हर किसी के सामने खोलना बंद करो। मुस्कुराना शुरू करो, चेहरे पर थोड़ा सा ही मुस्कुराना लाओ, ताकि लोग देखते ही तुम्हें पहचान जाए। मेरे प्रिय बच्चे, घमंड इंसान की सारी इच्छाइयों को खत्म कर देता है। हमेशा विनम्र रहना, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूजा होगी। मेरे बच्चे,
जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत कठोर हो चुकी है, तब याद रखना कि तुम्हारे पास मेरा नाम है। और जिस इंसान के पास महादेव का नाम हो उसे डरने की जरूरत नहीं होती है। मैं तुम्हारे हर दुख को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया था वह अब शांत होने वाला है। इसीलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो और अपने कदम भी मत रोकना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारी मेहनत और भक्ति तुम्हारे लिए एक नया सहारा बन चुका है। इसीलिए अब समय लाया है। तुम्हारे माता पिता के प्रति तुम्हारी ममता और तुम्हारा समर्पण है। कभी गर्व से भर देना। तुम्हारे पवित्र कर्म और ईश्वरीय पर भरोसा रखना। तुम्हारी विश्वास तुम्हारे जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब हर कष्ट, हर बाधा समाप्त हो रही है। यह समय तुम्हारा है। इससे पूरी तरह स्वीकार कर लो और शिव जी के आशीर्वाद का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और परेशानियां चल रही है वे तुम्हारे प्रभु महादेव की दृष्टि में है। तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे जीवन को उन बाधाओं और नकारात्मक से मुक्त कर रहे हैं जो तुम्हें हानिकारक पहुंचाते थे। याद रखो, जो लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं उनका सहारा सिर्फ महादेव होते हैं। बस तुम्हें उन पर विश्वास रखना होगा। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे दूर रहो। उनका उद्देश्य तुम्हें गिराने और तुम्हारा नुकसान करने का है, लेकिन उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। उनके बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह केवल मेरी इच्छा के अनुसार होगा। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो और अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। तुम्हारे शत्रु अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। जो भी योजनाएं बना रहे हैं वे उन्हीं पर उल्टा जाएगा। तुम्हारा मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या तुमने कोई गलती की है जिसके कारण सब हो रहा है। इसीलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जो मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं दे सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तुम तक पहुँचाने में मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं तुम्हें यह सब कुछ बता दूंगा तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें पीछे से ही गिरा देंगे। तुम खुद नहीं देख पाओगे कि तुम कैसे गिरे हो। इसीलिए याद रखना, जो लोग पीछे से वार करते हैं वह तुम्हारे शत्रु होते हैं। तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं, वहाँ यह सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो यह बदलाव आया है वह कैसे और कहाँ से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे। परंतु कैसे हवा का झोंका आया था कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया है। इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था, यह सोच रहे हैं। सोचकर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, भविष्य में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, पर इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक करो और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी अदृश्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगी। इस प्रकार से कार्य करेगी कि तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु, जितने भी बाहरी शत्रु हैं उन सबका खात्मा करेगी, क्योंकि यही
अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वह मारे जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दिशा और बदल जाएगी। वह किसी से बात नहीं कर पाएगा, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, परंतु वह फिर भी बच नहीं पाएगा। उसकी एक बात हमेशा याद रखना, जो पीछे से वार करता है उसका मैं सामना करता हूँ, जो पीछे से गिराता है उसको मैं खुद गिराता हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समस्या दे रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। इसमें तुम्हारा फायदा 100% होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे हितकर होगा, तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जिसके साथ महादेव जी खड़ा हो जाते हैं उसका जिंदगी बदल जाता है। जो महादेव जी के लिए अपना थोड़ा सा समय निकालता है उसके लिए तो महादेव भर जिंदगी साथ देते हैं। इसीलिए याद रखना, कर्म का फल हमेशा ही मीठा होता है। जो चमत्कार होने वाला है वह धीरे धीरे होगा, ना कि अचानक से होगा। अचानक से करने पर तुम्हारे दिमाग में कुछ समझ नहीं आएगा और तुम सब कुछ खो दोगे। इसीलिए मैं धीरे धीरे चमत्कार करूंगा ताकि तुम्हें किसी तरह का ठेस ना पहुंचे। तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग आने वाले हैं जो तुम्हें पीछे से गिराना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तुम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हो, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई रखते हो, ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए कार्य कर सकती है, सिद्ध होती है। तुम्हारी हर अनुसार में मेरा मतलब होता है। इसीलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। जो मेहनत से आगे बढ़ता है वो कभी नहीं गिरता, और जो बिना मेहनत के आगे बढ़ता है वो जल्दी ही गिर जाता है। याद रखना, मैं तुम्हारा परम पिता महादेव हूँ। मैं तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाऊंगा। यदि तुम सही मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। अगर गलत मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हें हमेशा रोकता रहूंगा। मैं संदेश के माध्यम से बताता रहूंगा कि तुम्हारे लिए वह राह सही नहीं है, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मैं तुम्हें वह सब सच्ची राह दिखाऊंगा जो तुम्हें आगे तक ले जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तुम सत्य हो, इसीलिए भोलेनाथ जी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, बस तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। मेरे बच्चे, मेरी हर बात एक कदम से कदम मिलाओ, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ वह तुम्हारे जीवन में आकलन करने के लिए ही बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में हो रहे भविष्य की उस प्रचंड मात्रा को भी खत्म करूँगा जो तुम्हें अंदर से हिला रही है। मेरे संदेश को इग्नोर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी गलती एक चोट बन जाएगी। क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपना हृदय में उतार सकते हो तो तुम्हारा जीवन भी उतना ही मजबूत बनेगा जितना मैं चाहता हूँ। इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो, ना कि उन लोगों पर जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हें तुमसे नीचे दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अब बहुत ही बड़ी बातें तुमसे करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, फिर भी तुम उन्हें नजरअंदाज करते थे, क्योंकि एक तुम एक सच्चे भक्त हो और सच्चा भक्त कभी भी किसी का बुरा भला नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना ही पड़ेगा और तुम्हें बदलने के लिए मेरा नाम जपना ही पड़ेगा। इसीलिए समय किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है। वो तो यह जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, इसे ऊपर रखूंगा, यह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और नाम मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह कब बदल जाए किसी को पता नहीं, और किसके पक्ष में हो जाए यह तो किसी को नहीं पता है। और या तो तुम्हारा परम पिता महादेव जानता है कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो तुम्हें खुद भी नहीं देख पाओगे। तुम हंसते हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर खुश हो रहे हैं, तुम रो रहे हो। तुम रो मत और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया गया है आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें कार्य में सफलता करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मैं स्वयं कार्य कर रहा था,
तुम्हारे पक्ष में यह चाहता था कि एक दिन ऐसे आगे बढ़ो जब मेरा भक्त उसे ऊंचाई तक पहुंच सके और उस पर खड़ा होगा। जिस ऊंचाई पर देखने के लिए तुम सोचते थे वह तुम कभी नहीं जा सकते थे, लेकिन तुम इतना रो रहे हो कि तुम अपने ऊंचाई को छू भी नहीं पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो तो रोना बंद करो और मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने सपना देखे थे। मेरे लिए इसीलिए खुशी की बात मत करो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए और उसे आगे बढ़ाऊंगा जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं लाते थे, और उन समस्याओं को भी खत्म करूंगा। तुम्हारी तरक्की तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारे रुके हुए पैसे तुम्हें मिलने वाले हैं। याद रखना, बस महादेव ही यह सब करते हैं, तुम्हें कभी भी निराश नहीं देखना चाहते हैं। और तुम मेरी बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें कभी भी पीछे नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अकेला स्टील चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही संदेश को पाने के लिए इसे तुरंत शेयर करो, ताकि जो भी भक्त अंधेरे में डूबा है उसे भी यह सब कुछ मिल सके और वो अभी अंधेरे में जा सके। अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर अपने कार्य को आजमा दिया है, वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते थे लेकिन सफल नहीं होते थे। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया है, इतनी मेहनत की है, तो तुम्हें यह मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज़्यादा भूमिका है, और जो मैंने किया है वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखो। मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने अलग नहीं होने देते थे, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा तुमसे जुड़ा रहता था। तुम जानते हो महादेव तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन फिर भी तुम आगे नहीं बढ़ते। तुम चाहते हो कि बस महादेव के सहारा में चलता रहो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें खुद भी आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने अंदर से सोचना चाहिए। सब कुछ महादेव नहीं कर सकते हैं, तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। बस तुम्हें उस तकलीफ में महादेव तुम्हारे साथ देंगे जहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। उस रास्ते को आसान करेंगे जो तुम्हारे रुकावट बन रहे थे। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो इतना हो गया है वह सब कुछ भूल जाओ, चाहे जो भी हो कुछ भी, परंतु तुम्हारी भक्ति में ताकत है। मैं वह सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि भक्त की भक्ति में बंधे होते हैं। मुझे उनके लिए जाना पड़ता है, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वह चाहते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं। आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा सा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य नहीं किया, यह बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार टाइप करो, हाँ मैं देख रहा हूँ। अगर मुझ पर थोड़ा सा ही विश्वास है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब इसी तरह का संदेश तुम्हें इस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखना, क्योंकि महादेव यह नहीं चाहते कि भक्त उनके अंधेरे में जाए। महादेव तो अपने भक्तों को रोशनी में भेजना चाहते हैं, जो कि तुम जाना नहीं चाहते हो। वो कई दिनों से कह रहे हैं कि तुम अंधेरे में मत जाओ, तुम उस उजाले में जाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है जो तुम खुद भी नहीं सोच सकते हो। तुम्हारे पीछे एक षड्यंत्र रची गई थी और उसे मैंने खत्म कर दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खुला है। तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है,
उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बड़े काम होने लगेंगे। तुम ऐसे कदम उठाओगे जो तुम खुद नहीं सोच सकते हो। तुम्हारे कार्य में पूरा नतीजे तक पहुंचने से रोकेंगे। बस तुम्हें उन पर देखना नहीं है। महादेव यह नहीं करे कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसे भी है, लेकिन जो तुम उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हो। इस संदेश के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अन्यथा तुम्हारे पास मैं चला जाऊंगा। अगर इस बार तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं वचन देता हूँ कि अब अगली बार कभी वापस नहीं आऊंगा। बस तुम्हें आगे बढ़ना है। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम्हारे पीछे जो इंसान चल रहा है वह तुम्हारे पीछे ही होता है। क्योंकि वह क्यों होता है? वह तुम्हें गिराना चाहता है। जिस पर तुम जितना भरोसा करोगे वह तुम्हें उतना ही गिराना चाहते हैं। इसी प्रकार से महादेव पर तुम कितना भी भरोसा करो, महादेव तुम्हारी हर कठिनाई को सामना करेंगे, लेकिन कुछ तुम्हें तकलीफ भी देंगे ताकि तुम उनसे समझ सको और तुम उन्हें ठुकरा कर आगे बढ़ सको। इसीलिए महादेव बार बार कहते हैं तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना है, और जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे देख लूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, या तो उनके लिए करना संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। असली तो उनके अंदर है, कूट कूट कर भरा हुआ है। आज का मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें आज यही नहीं संदेश देता हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हें बदलने के लिए आज दिया हूँ। आज ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो और तुम उस तक पहुँच भी नहीं सकते हो, परंतु उसके लिए कठिन से कठिन ठोकरों से तुम्हें गुजरना होगा, तभी वह तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस से काम करने देंगे तभी तो उनको तुम रोक पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चाहे जितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सर पर नहीं जाएगा। तुम्हारे प्रति अनुकूलन होते हुए भी तुम उनसे अनुकूलन बन जाओगे। तुम्हारे पास वह ज्ञान है, बुद्धि है, अपना भी देखा है। जो मैंने तुम्हें दिया है तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम और श्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी परम में अंत हो रही है। तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य आज के टाइम पर तो चल रहा है, लेकिन तुम खुद नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम में जो कार्य हो रहा है तुम उसे पूरा नहीं कर पा रहे। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे भीतर हो रही हलचलन को मजबूत बना देगा। इसीलिए आज के टाइम पर किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर तुम भरोसा करोगे वही तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे। महादेव यह नहीं कहते कि तुम भरोसा मत करो, तुम उन लोगों पर भरोसा करो जो तुम्हें सही लगते हैं, ना कि उन लोगों पर जो तुम्हें सही भी नहीं लगते हैं। तुम सोचते हो बार बार कि आखिर तुम्हें क्यों महादेव रोकते हैं, क्योंकि तुम उनके भक्त हो और वो कभी नहीं चाहते कि अपने भक्त को दुविधा में डालें। मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक और बात करना चाहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि पैसा, रुपया, धन दौलत, तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। जो तुम्हें प्राप्त होगी उससे तुम्हारी खुशियाँ बढ़ जाएगी। मेरी ऐसी बात को अनदेखा मत करना, क्योंकि मेरी बात कभी भी खाली नहीं जाती है। तुम चाहते हो कि तुम आगे बढ़ नहीं पाते हो। तुम्हें जो भी रोकता है मैं उन्हें निकाल फेंकूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कार्य करता हूँ, ना कि दूसरों के लिए। बस मेरी थोड़ी सी विनम्र है कि तुम इसके आगे मत बढ़ो। जो तुम्हें अंधकार में ले जाते हैं वो रास्ते कभी मत चुनो। तुम उन रास्तों पर चलो जो तुम्हें अंधेरे से होकर भी उजाले तक पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं,
तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम उनसे बच कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम्हारी खुशियां देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह चाहते हैं कि तुम आगे मत बढ़ो, तुम रो गिड़गिड़ाओ उनके सामने ताकि वो खुश हो और तुम पर कुछ दया करे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उन्हें देखना नहीं है, मैं उन्हें देख लूँगा। तुम्हें बस आगे बढ़ते चले जाना है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वो खुद गिरते जाते हैं। तुम्हारी स्थिति को कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो देखकर खुश हो रहे हैं। तुम्हारे कुछ अपने ही हैं जो तुम्हें बहुत दिनों से देख रहे थे, तुम बहुत दुखी में हो, इसीलिए आज तुम्हें खुशी देखकर वो भी खुश हो रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की खुशी पर भी खुश होते हैं, लेकिन 100% में से 90% ही वो ऐसा आदमी है जो तुम्हें नहीं देख पाते हैं और 10% ही तुम्हें देख पाते हैं खुश। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए वह 9 दरवाजा खुल चुके हैं। तुम्हारे लिए वह त्रिशूल भी भेजा गया है जो उस रास्ते को अंधेरे से उजागर कर देगा। लेकिन तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी परेशानियां बाधाएं हैं वो मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा रखना, बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं तुम्हें यह सब कुछ समझा सकूं, तुम्हें हर परेशानी से निकाल सकूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे सर पर हाथ है, इसीलिए रो मत, बस आगे बढ़ो और सबकी मदद करते रहना ताकि तुम्हारा कर्म अच्छा रहे। और जो जितना कर्म करेगा उतना ही उसका फल भी मिलेगा। याद रखना, कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वह सब सही है। उसमें एक मैं बात झूठ नहीं है, क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था बहुत अनुसूचित था। मैं यह नहीं देख पा रहा था, मैं यह नहीं जान पा रहा था कि प्रभु जी ने मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। लेकिन यह चर्चा बस मेरे लिए था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मेरे प्रभु ने मुझे बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ से ऐसा निरंतर मेरे ऊपर हो रहेगा और मेरे अपने प्रभु की कोटि कोटि नमन है कि मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। मेरे प्रभु भोलेनाथ जी पर मेरा पूरा विश्वास है। मैं उनके लिए थोड़ा समय मैं उनके लिए पूरा समय दूंगा ताकि मेरी और स्थिति को बदल सके। मेरे भक्त, महादेव तुम्हें पूरे दिल से चाहते हैं। महादेव देवों के देव हैं। महादेव शंकर त्रिपुरारी है, भोले भंडारी है, जिनकी जटा में गंगा का आवास है, जिसके हाथ में डमरू का त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ है। वही मेरे भोलेनाथ, इनका रूप बहुत विचित्र होता है। इनकी भावनाएं मेरे मन में होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से मैं उन्हें देख नहीं पाता, मैं उन्हें सुन भी नहीं पाता। बस महादेव की विनती है, महादेव मेरे सामने आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। और तुम्हारा यह भक्त तुम्हें पुकार रहा है, बस इतना कहना है। महादेव तुम्हें कभी भी नहीं गिरा सकते हैं, भूल कर भी तुम नहीं गिर पाते हो, लेकिन महादेव तुम्हें हमेशा के लिए रोकते हैं, क्योंकि तुम उस अंधकार रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें अंदर से हिलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हें अंदर से हिला देगा, क्योंकि वह चीज़ तुम्हें कुछ ऐसा देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश यूं ही तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ है, स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, क्योंकि ब्रह्मांड यह कह रहा है कि तुम्हें एक ऐसा चीज़ मिलने वाला है जो तुम खुद नहीं सोच पाओगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड के माध्यम से तुम्हें एक और बात बताई जाएगी जो 21 दिनों के अंदर ही पूरी होगी। बस तुम्हें उन पर भरोसा रखना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें यह बात बता दे रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ ऐसे भी आवश्यकता योजनाएं के अनुसार पूरे होंगे जो तुम्हें खुद नहीं देख पाओगे, और तुम्हारे रुके हुए पैसे भी वापस आएंगे। तुम अपने जिंदगी में सफलता पाओगे। तुम्हारे जो पीछे षड्यंत्र रचा गया था, मैं उसे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, तुम्हें समझ रहा है। और ब्रह्मांड यह नहीं कह रहा है कि तुम अपने जीवन में अंधकार से परे हो। ब्रह्मांड यह सब कुछ देख रहा है।
तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ वो खत्म करने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड जिसके ऊपर भी कृपा करता है उसको कभी भी निराश नहीं करता है। तुम्हारा एक बात भी नहीं कर पाता है। जो तुम्हें गिराना चाहते वो अब तुम्हारा बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुमसे बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, लेकिन दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं जो उसी गड्ढे में खुद गिर जाते हैं। परंतु वैसा होता नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होते हैं तो वह किसी के साथ अनुसूचित नहीं होने देते हैं, अनुसूचित होने भी नहीं कैसे देते हैं। लेकिन मेरे भक्त, इसीलिए मैं तुम्हारा महादेव तुमसे अभी यह बात बता देना चाहता हूँ, कितनी भी भक्ति कर सकते हो तो मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि मैं तुम्हें हर उस संकट से बचाऊंगा जो तुम्हें गिराना चाहते थे। मैं वह संकट से तुम्हें उठाऊंगा जो तुम्हें रोक रहे थे, क्योंकि मेरा परम कर्तव्य है मुझे अपने भक्त की देख कर आगे बढ़ाना है, उनसे दूर रखना है जो उनके जीवन में मुसीबत को हटाना आए हैं। या तो मेरा परम कर्तव्य है, इसके लिए तुम बिल्कुल निश्चित रहो। तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन योजनाएं का निर्माण किया गया है, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। जो तुम्हारे जीवन में सरलता से सरलता रूप देकर आगे बढ़ाएंगे, यही मेरी विचारधारा थी, यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद था। मेरे आशीर्वाद को और कृपा पाना चाहते हो तो भोलेनाथ जी का अंक 888 को टाइप कर दीजिए, और जैसे ही तुम मेरे अंक 888 को टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे बदलाव जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकारी होंगे, तुम्हारे समस्त जीवन में कुछ ऐसे हितकारी होंगे। परंतु मेरे बच्चे, एक बात और, तुम कमेंट बॉक्स में अपनी सारी ज़रूरत डाल दो ताकि मैं उनको पढ़ के तुम्हारी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकूं, तुम्हारी समस्याओं को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकता हूं और तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से जानकारी निकाल सकता हूं। फिर तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं वह शीघ्र ही अति शीघ्र दूर हो जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ, परंतु तुमने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे प्रति तुम इतना गिर चुके हो जो तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उतना ही आगे बढ़ा सकता हूँ जितना कि मैं चाहता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर लेता हूँ, परंतु तुम पीछे हटने वाले में से नहीं हो। ना तो किसी से डरते हो और ना ही किसी से ईर्ष्या करते हो। दूसरों को देखकर या अपने मन में कभी भी विचार नहीं लाते हो। यह व्यक्ति आगे आना नहीं चाहता है, लेकिन मैं उसे आगे लाऊंगा, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे ही षड्यंत्र रच रहा था ताकि तुम उसे पहचान सको और तुम उसे कभी बात ना करो, ताकि तुम भी मेरे बराबर आकर बैठ सको। तुम्हारा इतना बड़ा दिल है कि तुम सबके लिए ही भावनाओं को अपने मन में रखते हो। यही तुम्हारी उदारता है। इसी के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया। इससे मेरे दर्शन को स्वीकार करो। अपने प्रभु का नाम जपो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु अब तुम्हें कुछ ऐसा देने वाले जो तुम सोच नहीं सकते। अगले सोमवार के दिन तुम मंदिर जाना और महाराज नंदी से यह बात कहना उनके कान में कि तुम उनके लिए आए हो। बस वह तुम्हारा पुकार सुन लेंगे, क्योंकि वह तुम्हें सब कुछ देने वाला है जो तुम्हें चाहिए था। और उस मंदिर से निकलते समय एक दीप जरूर जलाना, ताकि तुम्हारे पुकार को मैं महसूस कर सकूं। जब तुम यह कार्य करोगे तब मैं तुम्हें देखता रहूंगा, क्योंकि मेरा आंख सिर्फ तुम पर रहेगा और मैं अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करता, चाहे जितना भी वह गिर चुके हो। भले ही मुझ पर भरोसा ना करते हो, लेकिन मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूँ और उनके लिए ऐसा संदेश तो मैं भेजता ही रहता हूँ ताकि वह थोड़ा सा ही बदल सके, थोड़ा ही सही लेकिन बदल सके। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ समय
मैं तुम्हारे लिए देना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे लिए देना ही नहीं चाहते। तुम मेरा सम्मान नहीं करते, तुम मेरा अपना अपमान करते। जो लोग मेरी बुराई करते हैं तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाते। इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ज़्यादा परेशान में तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। महादेव तुम्हारे हर उपस्थिति में रहेंगे और उस नए संदेश के साथ तुम्हारी जीवन को गुजारते हैं जो तुम्हें अगले कुछ दिनों तक खाली रखेंगे। तुम्हारी गतिविधियां देखी जा रही है। तुम्हारे बारे में जो लोग गलत सोच रहे हैं अब वो सब सही होगा, क्योंकि वह लोग तुम्हारे जीवन को पीछे नहीं बल्कि अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग तुम्हें पीछे ढकेलना चाहते थे अब तुम्हें वह आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि महादेव के बच्चे अब कभी नहीं रुकेंगे। अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कमेंट में जय भोलेनाथ जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने के लिए रोक रही है। वह आना चाहती है कि यह संदेश तुम्हें तक मत पहुंचे। इसके लिए उनसे तुम्हें लड़ना होगा, क्योंकि जो लड़कर मेरा संदेश प्राप्त करता है मैं उसकी ज़्यादा सुनता हूँ। मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुँचाओ जो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। वह भी उसके मन में सकारात्मक विचार भर जाएंगे और वह सब नकारात्मक खत्म हो जाएंगे जो उसके अंदर था। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी जो मंशा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को, उसकी ठाट को भली ही भांति समझता रहता हूँ। वहीं यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो व्यक्ति रो रहा है अब उसके जीवन में उजाला आएगा। जो तुमने रातें चुप्पी में गुजारी थी वह अब तुम्हें खाली पर नहीं होने देगी, क्योंकि मेरा संदेश तुम तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कितना टूट चुके हो। तुम अंदर से बहुत ही रो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अंदर ही अंदर मजबूत भी बना रहा हूँ ताकि तुम आगे बढ़ सको। मैं महादेव तुम्हारे इस पूरे दिव्य परिवार का हिस्सा बन रहा, तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला हूँ। बस तुम्हें मुझे पहचानना होगा, तुम्हें मुझे अनदेखा नहीं करना है। भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ। माता पार्वती के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि मेरी माता मेरी सहायता करती है। माता पिता का दोनों का हृदय बहुत ही विशाल है। दोनों लोगों ने मेरे भविष्य में सोच विचार किया है, क्योंकि मैं उनका सिर्फ छोटा सा हूँ भक्त, लेकिन वह मेरे लिए बहुत ही बड़े पिता और माता है। क्योंकि महादेव जी मेरे भले ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके हर प्रयास को असफल नहीं होने दूंगा। मैं उनकी सब प्रयासों को सफल बनाऊंगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं महादेव पर पूरा भरोसा करता हूँ। जो ऐसा कहते हैं बस वही आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आगे भेजो ताकि और भक्तों तक पहुँच सके, और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अभी यह संदेश खत्म नहीं हुआ है। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इसे आगे देखने के लिए इस संदेश को कुछ ऐसे भी भक्तों के पास प्रचुरता करो जो आगे बढ़ सके। मैं उनकी कृपा में मदद करूंगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। इस संदेश को सुन रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो, क्योंकि तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को खत्म कर देता है। और याद रखो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दिल का दरवाजा खोलना होगा, क्योंकि बंद दरवाजे पर खड़ा हूँ व्यक्ति जो अंदर नहीं आ रहा है साथ। और यदि आज तुमने अपने मन का दरवाजा खोल दिया तो मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश भर दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे अपमान के दिन में अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे में सबसे ज्यादा संघर्ष करता है वही सूरज की रोशनी का असली हकदार बनता है। और अब तुम्हारे जीवन का सूर्य उदय होने वाला है। इसीलिए उठो, जगो और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ दो जहां तुम्हारी वाई आत्मा तुम्हें बुला रही है, क्योंकि
जब इंसान अपने सच्चे मार्ग पर चलता शुरू करता है तब पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने लगता है और स्वयं उसके आगे चलकर रास्ता साफ करता है। मेरे बच्चे, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे द्वार पर मैं खड़ा हूँ, तुम्हें धन देने, तुम्हें अवसर देने, तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। लेकिन यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा किया तो याद रखना, यह अवसर अभी भी समय के अधूरे हैं और फिर तुम केवल पछतावे के साथ रह जाओगे। इसीलिए अभी भी समय है। अपने विश्वास को जगाओ, अपने कर्म को मजबूत बनाओ और उस रास्ते पर चलो जहाँ तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूँ और जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं उन्हें मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। बस तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, बाकी 1000 कदम मैं तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर, आठासी लिखकर तुरंत शेयर करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, जब तक तुम यह समझ नहीं पाओगे मैं सच में तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी जागृति होगी जो तुम्हारे भीतर से जीवन का पूर्ण मार्ग बदल देगी। क्योंकि मैं केवल शब्द में नहीं आता हूँ, मैं संकेत में आता हूँ, परिस्थितियों में आता हूँ, अवसरों के रूप में आता हूँ। और आज जो तुम्हारे सामने यह संदेश पहुँचता है यह भी कोई संयोग नहीं है, या यदि वही दस्तक है तो जो मैं पिछले 4 घंटों से तुम्हारे दरवाजे पर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें धन देने आया हूँ, लेकिन यह धन केवल सोना चांदी नहीं है। यह धन तुम्हारे जीवन की समृद्धि, यह धन और वह अवसर है जो तुम्हें गरीबी से निकाल सकता है। यह धन वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के सामने से झुकने से बचा सकती है। परंतु तुम अभी भी अपने मन के डर में फंसे हुए हो। तुम्हें लगता है कि शायद यह सब तुम्हारे लिए नहीं है, यह शायद तुम्हारी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। क्योंकि जिसने यह मान लिया है कि वह बदल नहीं सकता है, वह बदलना नहीं चाहता है, और जिसने यह मान लिया कि वह सब कुछ बदलना चाहता है वहीं आगे बढ़ता है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूँ कि उठो और अपने जीवन के इस अवसर को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। और यदि तुमने इस क्षण को पकड़ लिया है तो आने वाले अगले समय में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला जो तुम खुद नहीं सोच पाओगे। तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें कई रास्ते बिना भोजन के बिताई है, लेकिन बार बार तुम अपनी इच्छाओं के दबा रहे हो ताकि परिवार को कष्ट ना हो। कई बार तुमने अपने अपमान सहा है लेकिन जवाब नहीं दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी। और यह सब कुछ मैं देख रहा था, क्योंकि मैं वही हूँ जिसे संसार में महादेव कहते हैं। और मेरे सामने कोई भी सच्चे मन वाला भक्त अनदेखा नहीं होता है, पर अंधेरे में मैं उसे भी नहीं देख पाता हूँ। क्योंकि जो अंधेरा तुम्हारे जिंदगी में आने वाला होता है वह तुम्हें अंदर से हिलाने लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में जब तुम्हारे सामने कई नया रास्ता खुलने वाले हैं, हल्के में मत लेना, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें उस धन तक ले जा सकता है जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक इंतजार किया था। धन सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल होगा। जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि उस समय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर कदमों को संभालूंगा और तुम्हारे गिरने से बचाऊंगा। लेकिन यह एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर के संदेह को छोड़ना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम भी इस संसार में सफल होने के लिए पैदा हुए हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता है उसके लिए कोई भी देवता कुछ नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है मैं उसे आगे ही बढ़ाऊंगा। बस एक कदम तुम्हें बढ़ाना है और बाकी 1000 कदम मैं तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा महादेव, और जब महादेव अपने बच्चे के द्वार पर खड़ा हो जाएंगे तो समझ लेना उसका भाग्य बदल देंगे। मेरे प्रिय भक्त,
इस संदेश को अचानक से तुम्हारे सामने आने और तुम्हारे पास समझने का बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो।